नक्सलवाद को लेकर केंद्र सरकार की डेडलाइन जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सुरक्षा बलों के जवान लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन के जरिए, समानांतर एक्शन के जरिए नक्सलियों को अंतिम सांसें गिनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि एक साथ मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष सरेंडर किया है। आखिरकार यह सब कैसे संभव हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की ये खास खबर। कभी देश के 12 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल रहा बालाघाट अब माओवाद नक्सलवाद के कुचक्र से आज़ाद होने पूरी तरह तैयार हो चुका है। यह तस्वीर उसी आज़ादी की गवाही बन रही है। कहने का मतलब ये है कि अब सुरक्षा बलों के जवानों को सिर्फ सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि नक्सली सरेंडर करने के लिए खुद से चलकर अपनी मान से बाहर आ रहे हैं। यानी कि पुलिस के लिए अब वो दिन भी दूर नहीं होगा जब बालाघाट के नक्शे पर लगा लाल आतंक का ठप्पा पूरी तरह से गायब हो जाएगा और 90 के दशक से जारी खूनी संघर्ष का तांडव अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। आज बालाघाट के घने जंगल और पहाड़ी इलाकों में लाल सलाम का शोर मचाने वाले नक्सली संविधान को आत्मसात कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने एक एक करते हुए हथियार डाल रहे हैं, यानी कि पुनर्वास से पुनर्जीवन की नीति को स्वीकार्य कर रहे हैं। और इसका अवलोकन बालाघाट की आम जनता से लेकर नेता और पुलिस अधिकारी भी कर रहे हैं। इसके बाद विक्रम उर्फ हिडमा, निवासी जिला सुकमा, एसीएम रैंक के अधिकारी हैं जो आत्मसमर्पण करेंगे, जिन पे 14 लाख रुपए का इनाम था। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भारत के संविधान की एक प्रति को देकर उनका आत्मसमर्पण स्वीकार करें। अमर उर्फ समरू जयपुर, जो वर्ष 2011 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित हैं, 303 राइफल एवं 13 राउंड्स के साथ, जिनके ऊपर 14 लाख का इनाम है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपने हथियार त्याग कर भारत के संविधान के प्रति प्राप्त करेंगे। शिल्पा, निवासी जिला बीजापुर, वर्ष 2022 से नक्सल विरोधी अभियान में जुड़ी रही हैं, जो कि इंसास राइफल के साथ इंसास राइफल को त्याग कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद जयशीला, सिंगल शॉट राइफल एवं एम्युनिशंस के साथ, निवासी जिला बीजापुर, अपने हथियार त्याग कर संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। सलीता उर्फ सावित्री, निवासी जिला बीजापुर, वर्ष 2017 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित हुई हैं, जो एसएलआर राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद नवीन उर्फ हिडमा, निवासी जिला सुकमा, वर्ष 2014 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित रहे हैं, जो कि सिंगल शॉट राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद जरीना, वर्ष 2014 से पार्टी में सम्मिलित हैं, एसीएम रैंक की हैं, जो कि हथियार त्याग कर आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद कान्हा भोरमदेव डिवीजन के एसजेडसीएम राकेश होडी, जो वर्ष 2002 से पार्टी में सम्मिलित हैं, डीवीसीएम एसजेडसीएम रैंक के हैं, जो AK-47 राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान के प्रति लेंगे। और इसके बाद जिला बालाघाट और एमएमसी जोन के एसजेडसी सचिव सुरेंद्र उर्फ कबीर, AK-47 राइफल त्याग कर भारतीय संविधान के प्रति प्राप्त करेंगे। सर, आज कुल 10 नक्सलियों ने जिन्होंने समर्पण किया है सर, उनके ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कुल इनाम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों द्वारा किया गया था। कान्हा भोरमदेव डिवीजन में लाल आतंक का पर्याय बन चुके कबीर ने जिस तरह से अपने 9 साथियों के साथ आत्मसमर्पण की ओर कदम बढ़ाए, यह निश्चित ही बालाघाट के लिए ऐतिहासिक पल है, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ इस तरह से बयां किया।
लाल सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कोई परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। मैं मान के चलता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 और अब तो जनवरी 2026 तक की टाइम लिमिट दी है, हमारी पुलिस ने वो काम करके दिखाया जिसमें वाकई वो अभिनंदन की हकदार है। जोरदार अभिनंदन हमारे तीनों तरह के पुलिस फोर्स के लिए। भारत सरकार के समर्थन के साथ छत्तीसगढ़ में रोज ये ऐसे दृश्य आम है, हमारे लिए ये नई बात। पहले एक महिला नक्सली सुनीता ने हमारे बीच आकर के शांति के पथ पे कदम बढ़ाया था। जोरदार अभिनंदन करें पुलिस के तब के वातावरण के लिए। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र हमारे संविधान के माध्यम से चलता है। ऐसे में हथियार उसका समाधान नहीं हो सकता। हथियार छोड़ करके संविधान के छाया के माध्यम से हम जीवन की सभी सुविधा देने के लिए कृत संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बचे हुए नक्सलियों को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि या तो समर्पण का रास्ता अपनाए या फिर पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मुख्यमंत्री ने पुनर्वास से पुनर्जीवन कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मीडिया से भी चर्चा की और सरेंडर हुए नक्सलियों को लेकर जरूरी संदेश दिया। 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था। और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे। नक्सलियों के खिलाफ जारी पुलिस की निर्णायक लड़ाई के दौरान हाकफोर्स इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत के बाद ऐसा भी लग रहा था कि मुख्य धारा में लौटने से पहले नक्सली थोड़ा विचार जरूर करेंगे, और यही कुछ हुआ भी। नक्सलियों ने सरेंडर के लिए ना तो पुलिस से संपर्क किया और ना ही किसी और पर यकीन जताया, बल्कि एक ऐसे शख्स को चुना जो फॉरेस्ट में बीट गार्ड है। आखिर इस बीट गार्ड का नक्सलियों से संपर्क कैसे हुआ, कैसे उसने नक्सलियों को छत्तीसगढ़ के रेंगाखार जाने से रोका और कैसे योजनाबद्ध तरीके से आईजी संजय कुमार के कार्यालय तक पहुंचाया, चलिए सुनाते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व के इस ग्रीन सोल्जर का बयान। कर लो किराया और हमें रेंगाखार थाना पहुंचा दो। तत्पश्चात मैंने फिर उनसे कहा कि मैं उधर नहीं पहुंचा सकता, मंडला या बालाघाट जिला में कहीं भी जाना चाहें तो आप बताइए। तो उन्होंने कलेक्टर महोदय बालाघाट का वीडियो दिखाया मोबाइल में। वीडियो दिखाने पर 10 मिनट तक देखता रहा। फिर उन्होंने बोला इनका मोबाइल नंबर होगा कलेक्टर महोदय का, तो वो लेकर के बता रहे। ठीक है, कोशिश करता हूँ। फिर कोशिश मत करो तुम, शनिवार को 6:30 बजे कलेगांव बैगाटोला के पास में गाड़ी लेकर के मिलना, ताकि हम लोगों को बालाघाट कलेक्टर महोदय के पास पहुंचा दो। फिर मैंने काशी फोर्स का जो बाहर भूतिया तंत्र में घूमते नक्सलाइटों के लिए, उनका नंबर था मेरे पास, तो उनको कॉल किया। उनके माध्यम से हम लोग जो है आईजी साहब के बंगला में 10 नक्सलाइटों की सही सलामत पहुंचे। सरेंडर के बाद सभी नक्सलियों को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखा है। इस मौके पर हमने कुछ नक्सलियों से भी चर्चा करने का प्रयास किया, हालांकि यह चर्चा महज कुछ ही समय की है। सरेंडर किया, जिसके बाद इन्हें अब सुरक्षित उनके स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। कब से थे दलम में? 14 में। हाँ? 2014 में भर्ती है। 2014 में? हाँ। कहाँ पर रहे आप?
हम वहाँ से इधर ही आए हम बालाघाट में। हाँ हाँ, ये कौन सीधा से विस्तार विस्तार दलम में थे? हाँ। अच्छा, बालाघाट के किस इलाके में मूवमेंट रहा आप लोगों का ज़्यादा? मंडला में। मंडला में रहा। हाँ। और बालाघाट में? बालाघाट में भी, मंडला भी, हाँ। डिंडोरी भी। अच्छा, ऐसी कोई तो क्या क्या एक्टिविटीज आप लोगों की रहती, क्या निर्देश रहते थे आप लोगों को? कमान हम लोग का लक्ष्य था है हमारा नेता लोग के ऐसे किए हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? अभी हम तो ये सभी नक्सलियों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार इनको अब सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। आज 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री के सामने पेश होकर हथियार डाला है, सरेंडर किया है। जनता ना सरकार के राज में नहीं, अब भारत सरकार के राज में, यानी कि कानून के राज में रहकर आपको काम करना होगा। उसी के तहत पुनर्वास से पुनर्जीवन की नीति मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की थी। इसी पुनर्वास से पुनर्जीवन की नीति के अनुरूप आचरण करना होगा, भारतीय संविधान का पालन करना होगा। इस प्रकार का संदेश आज के इस कार्यक्रम से दिया गया है।